अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप साहब। आज छुट्टी का दिन है और माशाल्लाह से हमारी जो गर्मियों की सीडलिंग है वो भरपूर चल रही है और काफ़ी सारी जो वैरायटीज़ हैं उनके मैं आज बीज लगा रहा हूँ। आगे सीज़न माशाल्लाह से बहार का बेस्ट शुरू होने वाला है। इस वीडियो में मैं बीज लगाने लगा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत बेल के। ये गर्मियों की सीज़न की बेल है। इसका नाम है जी मीना लोबाटा और इसको स्पेनिश फ्लैग या फायर क्रैकर फायर बेल भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक किस्म की बेल है। इसके फूल आपने शायद पहले कभी ना देखे हों। ये बहुत ही यूनिक इस पे फूल आते हैं, बाकी जो बेलें होती हैं उनसे बहुत ही मुख्तलिफ आते हैं। और इस बेल का ये है कि ये पहले इसका पौधा उगता रहता है और फिर अचानक इकट्ठे इस पे फूल आते हैं और सारी जो बेल है वो फूलों से भर जाती है। तो अभी मैं इसके आपको सीड्स दिखा देता हूँ। ये व्यूअर्स मेरे पास मीना लोबाटा बेल के सीड्स हैं और इन छोटे गमलों में मैंने मिक्स पहले से डाला हुआ है। इसको मैंने अच्छे से मॉइस्ट भी किया हुआ है। ये मिक्स बहुत ही सिंपल बना हुआ है। कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट और परलाइट मिक्स करके ये बनाया गया है और इसके ऊपर सिर्फ मिक्स की लेयर दी गई है। नीचे जो है वो भाल मिट्टी और कंपोस्ट मिक्स करके कोई और भी चीज़ डाली जा सकती है। ऊपर ये सॉफ्ट मिक्स मैंने डाला है ताकि सीड्स जो है वो अच्छे से स्प्राउट हो जाएँ। तो इसके बेल के दो बीज मैं हर गमले में डालता जाऊँगा। मकसद ये है कि अभी हम इसकी पहले इधर पनीरी तैयार करेंगे और फिर इंशाल्लाह हमारे पौधे खैर से ग्रो हो गए तो उनको शिफ्ट करेंगे। सीड्स मैंने डाल दिए हैं। अब इन सीड्स के ऊपर इसी मिक्स की एक हल्की सी लेयर देंगे। कोकोपीट नरम होती है और इस लेयर को हम ऊपर जब देंगे तो इंशाल्लाह हमारे सीड्स कोकोपीट में अच्छे स्प्राउट होंगे। हल्का हल्का मैं प्रेस भी करता जाऊंगा ताकि बाद में पानी लगाते हुए बीज अपनी जगह से हिले नहीं। तो अभी हम इन कप्स में मीना लोबाटा की पनीरी तैयार करेंगे तो क्योंकि ये बेल की शक्ल में बैठती है और इसको आगे सपोर्ट भी चाहिए होती है, इसको किसी दीवार वगैरह के साथ या किसी रस्सी वगैरह बांध के ही इसको उगाया जा सकता है, किसी जंगले वगैरह के साथ। तो ये क्रीपर बेल है, किसी भी रस्सी वगैरह के साथ लिपट के ये आगे बढ़ती है, किसी भी सपोर्ट के साथ ही ये ग्रो की जा सकती है। तो अभी ऊपर वाली लेयर को भी मैं मॉइस्ट कर लूँगा अच्छे से। और व्यूअर्स मैंने ऊपर वाली लेयर को भी अच्छे से मॉइस्ट कर दिया है। सीड्स के उगने के लिए मॉइस्चर बहुत ज़रूरी होता है। अब इनको मैंने प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट शीट के कवर में फ़िलहाल रख दिया है और अभी क्योंकि ठंड ज़्यादा चल रही है तो 15 या 20 फरवरी तक मौसम के हिसाब से मैं इनको इसी प्लास्टिक शीट के कवर में रखूँगा। 15 फरवरी के बाद तकरीबन धूप ज़्यादा निकलनी शुरू हो जाती है और रात को भी ठंड काफ़ी कम हो जाती है। फिर इनको इतनी ज़्यादा किसी कवर की ज़रूरत नहीं होती। फिर हम इनको ओपन रखेंगे ताकि ये जल्दी से जल्दी अपनी ग्रोथ करें और फिर जब थोड़े से पौधे बड़े होंगे तो इंशाल्लाह हम इनको शिफ्ट करेंगे अपने गार्डन में या गमलों वगैरह में। तो उसकी अपडेट्स भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। व्यूअर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह गर्मियों की बहुत सारी और वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के मेरे सीड्स ये लगे हुए हैं तो इनकी अपडेट्स भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा।